वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से अमरीकी सदर के मसरूफियात का शेड्यूल जारी। अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से पुरजोश मुलाकात हुई थी। पावर सेक्टर के 1225 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का मामला कामयाबी से हल। आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जे से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सार्फिन को 350 अरब रुपए की बचत होगी। पावर होल्डिंग लिमिटेड के कर्जों को खत्म करने के लिए 659 अरब रुपए इस्तेमाल किए गए। गर्दिशी कर्जा हमारे वसाइल निगल रहा था। मसले से निपटना बड़ी कामयाबी और इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के अहम मसले पर तवज्जो दी जाएगी। MD-IMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से वर्चुअल खिताब। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के तवानाई शोबे पर दूरस असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स की कोशिशों से कामयाबी मुमकिन हुई। सार्फिन पर कोई नया माली बोझ डाले बगैर ये सब कुछ किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब। मुश्तरका काविशों से गर्दिशी कर्जा खत्म करने का ख्वाब हकीकत बन रहा है। गर्दिशी कर्जे मईशत पर बोझ, तवानाई का शोबा मुतासिर हो रहा था। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय सलाह अमल वज़ा किया गया। कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के विजन और रहनुमाई का नतीजा है। तकरीबन 800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम कर चुके वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। पाकिस्तान मौसमियाती बहरान के हल का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल। कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर। मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना तरजीह। हालिया सैलाब से 50 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर। 1000 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। 2022 के सैलाब में 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कर्ज पर कर्ज मसाइल का हल नहीं। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। तिजारत, इलाकाई ताउन और दोनों मुल्कों के लोगों के बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 और हालिया सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इमदाद को सराहा। इंसदाद पोलियो, क़ुव्वत मुदाफ़त और ग़िज़ाई मेयार बढ़ाने के इक़दामात में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। जामे माशी इस्लाहत, डिजिटाइजेशन में बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स का पाकिस्तान की माशी और माशरती तरक्की में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बरतानिया, बेल्जियम और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में माशी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बेल्जियम के हम मनसब से दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौमी तरक्की में शराकतदार और मुल्क के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल और सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। बैंकिंग और कारोबारी मामलात में आसानी के लिए FBR की जानिब से बतौर फाइलर्स तस्लीम किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की मौसर सिफारती काविशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर। जनरल असम्बली इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जनूबी एशिया में पायदार अमन, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत। मसला कश्मीर सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि आलमी अहमियत का हामिल है और खित्ते के अमन से जुड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। डीजी खान डिवीजन में 101 इलेक्ट्रो बसेज चलेंगी। वज़ीर आला ने जेल रोड बस स्टॉप से तकरीब गाह का सफ़र इलेक्ट्रो बस में किया। आवाम को मेयारी और सस्ती सफरी सहूलत की फराहमी तरजीह। लया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तोंसा, कोटद्दू में भी ई बसेज चलेंगी। बुजुर्ग, खुसूसी अफराद, खवातीन और तलबा मुफ्त सफ़र कर रही हैं। सैलाब के नाम पर सियासत करना अफसोसनाक है। मुतासरीन को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जा रही है। पंजाब के अवाम की तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। भारत दहशतगर्दों का स्पॉन्सर। भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हुए, अब भी होंगे। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़राई इमरजेंसी के नफाज और मुतासरीन के बिजली बिल माफ करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। रियासत के रेट किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चागी में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए, दीगर साथी ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द जहांजेब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ कर लिया। इंतहा पसंद नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को दहशतगर्दों का एहलाकार बनने दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी। वफाकी वज़रा अमीर मकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हड़ताल के मामले पर 14 घंटे तवील मुज़ाकरात। आइन के दायरे में रहते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पहले ही तस्लीम किए जा चुके। महाजरीन के नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा गैर आइनी और मकबूजा कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगा। वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत हर जायज मुतालबा मानने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीर कॉज पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज नया रिकॉर्ड। कारोबारी बरादरी का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की माशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इंडेक्स 1,59,537 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1,043 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,59,280 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। मार्केट में 55 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। आइंदा माह पहला जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना किया जाएगा। मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। जदीद सैटेलाइट स्पार्को ने तैयार किया है। बरसों में होने वाले सर्वे चंद दिनों में मुकम्मल हो सकेंगे। टेक्नोलॉजी पॉलिसी साजों और मुहक्किकीन को बरवक्त और शवाहिद पर मबनी फैसले करने में मावन साबित होगी। गाजा पर इस्राएली फौज के फजाई और जमीनी हमलों में मजीद शिद्दत। बच्चों समेत 38 फलस्तीनी शहीद। गाजा शहर के मगरबी अल नसर पर शदीद बमबारी। मगरबी किनारे में काबिज फौज की कार्रवाइयां, मुतअद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी बेड़ा काफिला इस्तिकामत यूनान के समुद्री हदूद में मौजूद। गाजा पहुंचने में मजीद 6 दिन लगेंगे। स्पेन और इटली का बेड़े की हिफाजत के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने का ऐलान। भारतीय हुकूमत का जुल्म सितम और सफाकियत। कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख में भारतीय हुकूमत के जुल्म के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। भारत से आजादी के नारे। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। लेह और कारगिल में मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मोदी हुकूमत का जुल्म और जबर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की हिम्मत नहीं तोड़ सकता। मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया के ओछे हथकंडे। सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को नजरबंद कर दिया। घर की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए। लद्दाख में आवाम का शदीद एहतजाज 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। मीर वाइस उमर फारूक। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का लेह में भारतीय फोर्सेज के हाथों इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। भारत में 67 आजादी और अलहदगी पसंद तहरीकें सरगर्म।
नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आजादी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर गईं। फैशिस्ट मोदी का इख्तलाफ राय दबाने के लिए फौजी ताकत और गैर कानूनी पाबंदियों का इस्तेमाल। भारतीय हुकूमत जबर को जवाब फराहम करने के लिए अवामी आवाज दहशतगर्दी से जोड़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा। Brilliant. It's full of this time and gone. Fourth umpire. Out. दुबई में T20 एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में मुतअद्दिद मौके मिलने के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की मायूस कुन कारकर्दगी। 19वें ओवर में 8 विकेट्स पर 120 रन बना लिए। साहिबजादा फरहान 4, साइम अयूब 0, फखर जमान 13, हुसैन तलब 3, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी 19 रन बना सके। मोहम्मद हारिस के 31 और मोहम्मद नवाज के 25 रन। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फादे टीम इतवार को फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मुतनाज़ गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान की ICC में सरजनिश। PCB का मौक़िफ़ तस्लीम। भारतीय कप्तान को मुस्तकबिल में सियासी बयान न देने की हिदायत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान से मैच के बाद सियासी बयान दिए थे, जिस पर PCB ने कार्रवाई का मुतालबा किया था। जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट, अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो और कनाडा के डेनिस शापोवालोव का पहले ही मरहले में सफर खत्म। तियाफो को हंगरी के क्वालिफायर मार्टिन फोक्सोवोगिस के हाथों अपसेट शिकस्त। डेनिस शापोवालोव को जर्मनी के डेनियल अल्तमायर ने हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। डेरा गाजी खान की बढ़ रही है शान। इलेक्ट्रोबस सर्विस से ग्रीन पंजाब और सफर आसान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन पंजाब विजन के तहत डेरा गाजी खान की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रो बस सर्विस का शानदार आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 25 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रो बसों का इफ्तिताह करेंगे। ट्रैफिक के धुएं, शोर और आलूदगी से मिलेगी निजात। वजीर आला पंजाब सच कर रही हैं अवाम का हर ख्वाब। 24 इलेक्ट्रो बसों से रोजाना की बुनियाद पर 18,000 से ज्यादा अफराद पुरवकार सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। खसूसी अफराद, बुजुर्गों, खवातीन और तुलबा के लिए सफरी सहूलियात। माजूर और ज़ईफ अफराद की आसानी के लिए व्हील चेयर्स और स्पेशल नशिस्तों की फराहमी। इलेक्ट्रो बसों में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, हीटर, एयर कंडीशन की सहूलियात। जबकि खवातीन को हेरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए कैमरों की तनसीब। डेरा गाजी खान के लिए खुशियों का पैगाम। माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसें, अवाम के नाम। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से अमरीकी सदर के आज की मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वाशिंगटन में मौजूद हैं। उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी, जानने के लिए हमारे नुमाइंदे तसव्वुर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म का आज का शेड्यूल क्या रहेगा? जी सलमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमेरिका के सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मुलाकात आज शाम को मुतवक्के है, जो कि अमेरिका के टाइम के मुताबिक
4 بجے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو واشنگٹن کی وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے جو طیب اردوان ہے ترکی کے صدر، ان کی ملاقات ہے صدر ٹرمپ کے، اور اس کے بعد جو ملاقات ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہے. اہم ملاقات اس کو سمجھا جا رہا ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے جو عرب کنٹریز کا سربراہی اجلاس ہوا تھا UNGA میں، جب وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پہ پہنچے تو اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو اشعیہ دیا گیا تھا UNGA اجلاس کے حوالے سے، اس میں بھی جو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی. اور آج یہ تیسری ملاقات ہے جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اس میں پاکستان جو ٹائم ہوگا وہ تقریباً رات کے 1-2 بجے کے قریب اور ادھر کے 4 بجے کے قریب یہ میٹنگ طے ہوئی ہے. اس میں 3-4 چیزیں جو اہم سمجھی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ عرب لیگ میں کی سربراہی اجلاس کے بعد جو وہاں پہ امیر قطر کی طرف سے اور امریکی صدر کی طرف سے میٹنگ بلائی گئی تھی، اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ملاقات میں ڈسکشن کا حصہ ہوں گی. اور دیکھنا یہی ہے کہ اس کے بعد جو دو طرح کی یہاں پہ، ایک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ میڈیا انٹریکشن جو کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پروگرام، اس کے اکارڈنگ تو ابھی تک نہیں ہے، یا اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوگا دونوں طرف سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اور اس میں جو چیزیں کی ڈسکشن ہوئی ہوگی وہ سامنے آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جب وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پہ پہنچے تو UNGA میں ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی، جس طرح کویت کے ولی عہد ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، آسٹریلیا کے چانسلر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. اہم سمجھا جا رہا ہے اس ملاقات کو لے کے مارکہ حق کے بعد یہ بڑی اہم میٹنگ ہوگی، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، اور جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ ملاقات بہت اہم ہوگی، اور باقی چیزیں جو اعلامیے میں آئیں گی اس کے بعد سامنے آئیں گی. جی بہت شکریہ تصور عرفات، آپ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کو درپیش توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے پر قابو پانے کی حکومت کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری عالمی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک. پاکستان میں شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے نئے طے شدہ منصوبے سرکولر ڈیٹ فائنانسنگ فیسلٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا تھا اور یہ ملکی وسائل کو نگل رہا تھا. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وزیر توانائی کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس نے انتہائی مستعدی سے کام کیا، جس کے نتیجے میں گردشی قرضے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی. IPPs کے ساتھ نیگوسیشن یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یقیناً یہ کامیابی گورنمنٹ کی ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز شامل اس میں. یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا. اسی اگر آپ لے کے آگے چلیں اور آگے بڑھیں تو یقین جانیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں لائن لاسز کو بھی بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگلے مرحلے میں حکومت اس مسئلے پر بھرپور توجہ دے گی. یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو جس طریقے سے ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. IMF کی MD نے آپ کی ریفارمز کی، آپ کی سپیڈ کی، آپ کی کمٹمنٹ کی بڑی تعریف کی. The credit goes to ٹیم پاکستان. ڈسکوز ہیں، ان کی پرائیویٹائزیشن، ڈسٹریبیوشن، لائن لاسز ہیں، یہ بڑے چیلنجز ہیں. اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم اہم سنگ میل ہے. اس سے توانائی کے شعبے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا کہ گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم شعبہ توانائی میں اصلاحات کا حصہ ہے. اسکیم کے تحت آئندہ 6 سال میں گردشی قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی. بینک آف پنجاب کے صدر اور CEO ظفر مسعود نے کہا کہ پالیسی ریٹ کم ہونے سے 6 سال کے اندر قرض ادا ہو جائے گا. منصوبے میں سب کے لیے مراد شامل ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمد علی نے کہا کہ توانائی کا شعبہ اہم اصلاحات کے باعث بہتری کی جانب گامزن ہے. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت کی کاوشوں سے گردشی قرضے میں نمایاں کمی آئی ہے. اگلے 6 سال میں گردشی قرضہ مکمل ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے.
आज हम गर्दिशी कर्जे को 1200 तकरीबन 25 अरब रुपए से 1225 अरब रुपए से मजीद कम करने की एक पूरी स्कीम जो काफी अरसे से हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे थे, वो उसके ऊपर आज दस्तखत होने जा रहे हैं पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के साथ। इस दफा हुकूमत ने न सिर्फ 800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हमारी मिनिस्ट्री ने कम किया, बल्कि इस स्कीम के तहत जो आज दस्तखत हुई है और होने जा रही है आज शाम को, उसके जरिए ये 1200 कुछ अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है ये मजीद कम होगा और अगले 6 साल के अंदर ये 0 पे आएगा। यानी जो आप 3.25 रुपए फी यूनिट पे कर रहे थे और सिर्फ वो सूद की मद में सिर्फ पैसे अदा कर रहा था, वही 3.25 रुपए फी यूनिट अब इस 1200 अरब रुपए की कर्जे को खत्म भी करेगा और इसी असना के अंदर सूद भी अदा करेगा उसका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती बहरान के हल का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होने वाली क्लाइमेट समिट से अहम खिताब में दरपेश चैलेंजेस और हुकूमती इक़दामात का तफसीली इहाता किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इस तबाही के खुद गवाह हैं। My country is reeling from intense monsoon rains, cloudburst, flash floods, mudslides and devastating urban flooding. This climate-induced catastrophe has impacted over 5 million lives across 4,100 villages. Over 1,000 precious lives have been lost. We hope and expect that the international community will also honor its commitment for the sake of our future generations. माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में गैर मशरूत 15% कमी का वादा पहले ही पूरा कर दिया है। मुतबादिल तवानाई ज़राए और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दे रहे हैं। Our commitment to delivering on our climate agenda remains steadfast and unwavering. Renewables are presently providing over 32% of Pakistan's power mix. We shall increase the share of renewables and hydropower to 62% of our energy mix by 2035. The implementation of Pakistan's National Adaptation Plan is hampered severely due to inadequate international climate finance. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को अमली शक्ल देना होगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वर्चुअल खिताब में कहा कि चीन आलमी सतह पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पेरिस मुआहदे के मुताबिक तमाम फ्रीकैन को इक़दामात करना होंगे। क्लाइमेट समिट से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान, यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वांडर लेयन, ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म, ब्राज़ील और जमहूरिया पालाओ के सदूर समेत दीगर रहनुमाओं और माहिरीन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से कुरे अर्ज़ पर जिंदगी को खतरात दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ बुनियादी इंसानी हुकूक से जुड़ी हैं। अमली इक़दामात के साथ माहौलियाती इंसाफ यकीनी बनाना होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुलाकात की। दोनों रहनुमा खुशगवार माहौल में गर्मजोशी से मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, कसीर जहती ताउन, बिलखुसूस तजारत, इलाकाई ताउन और अवामी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी एहतराम, रवादारी, बाहमी एतमाद और तरक्की के मुश्तरका मकासद पर मबनी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के आज़म का भी इआदा किया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स ने मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर होने वाली ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से 2022 के सैलाब के दौरान फराहम करदा काबिल तहसीन इमदादी कार्रवाइयों को याद करते हुए कहा कि हालिया सैलाब के बाद दी गई इमदाद भी बेहद काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक, क़ुव्वत मुदाफ़त और ग़िज़ाई मेयार में इजाफ़े,
معاشی شمولیت کے لیے حکومتی اقدامات میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ محمد شہباز شریف نے حکومت کی طرف سے کی جانے والی جامع معاشی ریفارمز ڈیجیٹائزیشن میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے عملی اور مثبت تعاون کی خصوصی تعریف کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور بل گیٹس نے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے صحت، غذائی معیار اور مدافعت میں اضافے اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بیلجیم کے وزیر خارجہ میکسم پریوو سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر تجارت، ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور تعلیم میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مستحکم دو طرفہ تعلقات کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں معاشی تعاون، علاقائی روابط اور امن کے لیے مشترکہ عزم سمیت مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ ہیویٹ کوپر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں پاکستانی کونسل خانے میں نئے کونسلر سروس ایریا کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں محمد اسحاق ڈار نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام، بیرون ملک مشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شواہد کی ریکارڈنگ، مقدمات کی ای فائلنگ سمیت حکومت کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قومی ترقی میں شراکت دار اور ملک کے سفیر ہیں۔ Government places overseas Pakistanis at the heart of its agenda. You are our pride abroad, partners in development, and ambassadors of our great country. To a community, I would say, your remittances sustain families, your investments create industries, and your voice strengthens Pakistan's standing in the world. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل امن کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نیو یارک میں مصنوعی ذہانت اور عالمی امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا استعمال امن کے فروغ میں کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم امن و سلامتی کا واحد راستہ باہمی احترام پر مبنی ہے۔ The accelerating weaponization of AI through autonomous weapon systems and AI-driven command and control systems pose a grave danger. The militarization of AI compounds the sense of insecurity, undermines the principle of equal security for all, and erodes trust. Pakistan developed its first ever national artificial intelligence policy in July 2025, seeks to build AI infrastructure, train 1 million people, and ensure responsible, ethical use of AI. پاکستان کی کوششیں برابر مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت حاصل ہونے لگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرائے۔ رجب طیب ایردوان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے مشروط ہے۔ مسئلہ کشمیر صرف دو ممالک کا نہیں بلکہ عالمی اہمیت کا حامل ہے اور خطے کے امن سے جڑا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لیے بھی الیکٹرو بس منصوبے کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جنوبی پنجاب میں ہر ماہ سیکریٹریٹ لگانے کا بھی اعلان کیا۔ رپورٹ کریں گے محمد سفیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی، جس سے لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹ ادو کے عوام بھی مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسوں میں ریمپ کی سہولت موجود ہے، جبکہ خواتین کے لیے بسوں میں محفوظ اور باعزت الگ جگہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تمام شہروں کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں میں 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ سیلاب متاثرین کو ٹینٹ، راشن اور تیار کھانا فراہم کیا گیا۔ ڈی جی خان میں آج میں یہ بسوں کا قافلہ لے کر آئی ہوں، بسوں کا فلیٹ لے کر آئی ہوں۔ ماشاءاللہ پورے ڈی جی خان ڈویژن کو 101 بسز ماشاءاللہ ملنے جا رہی ہیں۔ وزراء کی ٹیم کہیں جا کے اسٹیشن ہو گئی،
कहीं जाके उन्होंने 18 घंटे सैलाब ज़दगान के साथ मिट्टी पर बैठ के गुजारे। अगर कहीं पर मेरी वज़रा की टीम ने जब तक सैलाब ज़दगान को खाना नहीं खिला दिया, उन्होंने खाना नहीं खाया। जब तक उन्होंने उनके सरों पर खैमे नहीं डाल दिए, वो आराम से अपने रेस्ट हाउस को वापस नहीं गए। जब तक उन्होंने ये इंश्योर नहीं कर लिया कि अद्वियात लोगों को मिल जाएं, वो अपने घर में आराम से नहीं बैठे। वजीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब की लकीर खींचने वाले हम में से नहीं, जिन्हें जनूबी पंजाब से इक्तदार मिला, उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए सिवाय दावों के कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में हर बड़े मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। जो जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था, उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। ये लोग आपके कभी हमदर्द नहीं हो सकते। हमदर्द आपका वो है जो आपके दुख में, आपके सुख में, जहां आप खड़े हैं वो उसके साथ जाके खड़ा हो। साउथ पंजाब की बात करके बार बार ये नारा लगाया जाता है, ये लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। मैं हल्फन आपको बताती हूँ कि वो लकीर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के दिमाग में कहीं नहीं है। मेरे माशाअल्लाह 3 बच्चे, एक जुनेद है, एक मेहरुन्निसा है, एक महानूर है। तो सच्ची बात ये कि सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महानूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनेद है। आज मैं यहाँ पर ऐलान करके जा रही हूँ, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना सीएम सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तकरीब से वफाकी वजीर अवैस लगारी ने भी खिताब किया। ये वो बसेस हैं जो हमें सिर्फ इस्लामाबाद में दिखाई देती थी। आपने तो तख्त लाहौर और यहाँ का तो फर्क वैसे ही खत्म कर दिया। आपने तो मेहरबानी करके इस्लामाबाद और देरा गाजी खान का फर्क खत्म कर दिया आज इन इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। ये बसेस सिर्फ शहर में आपकी मेहरबानी नहीं हुई, ये जिले के हर कोने में जाएंगी, ये आपका पैगाम लेके जाएंगी। इससे कबल वजीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रो बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया और इलेक्ट्रो बस में सफर भी किया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके चागी में अहम कार्रवाई। दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए, दीगर साथी ऑपरेशन में मारे गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम रखा जाएगा। तफसील बताएंगे अहमद फराज। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं और दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने चागी में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए जबकि उसके साथी मारे गए। टेररिस्ट ने वो सारे मीडियम्स यूज़ करना शुरू कर दिए कम्युनिकेशंस के कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाते हैं, फिर हम उस पे पहुंच जाते हैं। सो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट काजी मंसूर जैसा आदमी पकड़ा गया, उससे फिर पूरा उसका नेटवर्क पकड़ा गया। रॉ फंडेड जंग है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो जंग हम पर मुसलत की हुई है और उनकी ये कोशिश है कि वो उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन सबको इकट्ठा करें। दहशतगर्द जहांजेब ने वीडियो बयान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों का एतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि वो दालबंदीन में हथियार और दीगर मवाद सप्लाई करता रहा। जुबैर अपने अड्डे पर तंजीमी साथियों को बना देता था और तकरीबी मनसूबाबंदी करता था। 23 और 24 सितंबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर को घेरे में ले लिया और लाउड स्पीकर पर हथियार डालने और सर्वेलेंस करने का कहा। मेरे करीबी साथियों को मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मसले का लड़ाई झगड़े में नहीं है। हमारे माशरे में BSO और BYC जैसी तंजीमों का किरदार मुमारकुन है जो कि नौजवानों को आने का बायस बने। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फितने हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जबकि महरंग बलोच लापता अफराद के मामले पर प्रोपोगेंडा कर रही हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल न होने दे। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के हमरा मुज़फ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जॉइंट एक्शन कमेटी को 29 सितंबर की हड़ताल पर 14 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। अमीर मकाम ने कहा कि आईनी दायरे में तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की खुसूसी सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर
आईनी मुतालबा किया। महाजरीन की नशिस्तें खत्म करना मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगी। कमेटी को बताया गया कि आईनी और कानूनी मामला है। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर आ गया है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के बाद हेड सुलेमानी के मुकाम पर भी सैलाबी सतह मामूल के बहाव पर आ चुकी है। दरिया चनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 33,000, कादराबाद पर 23,000 क्यूसिक, जबकि पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसिक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेरे निगरानी 1,05,000 से ज्यादा राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं, जबकि मुतासरा खानदानों को तैयार खाना भी तकसीम किया जा रहा है। मेडिकल कैंप्स में 79,000 से ज्यादा मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा पैर नीला आयरन साइट से मुलाकात में हालिया सैलाब के दीगर शोबों के साथ साथ तालीम को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की गई। सूबाई वजीर ने बताया कि सैलाब से 3,000 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुँचा। कई स्कूल अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। उन्होंने कहा कि इदारों में तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं और स्कूलों में 3 शिफ्टों में तालीम और तदरीस का सिलसिला भी जारी है। चाइनीज वफ्द ने पीडीएम में पंजाब हेड ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर पीडीएम में हुकाम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया, जबकि वफ्द को पंजाब में जारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर तफसीलात पेश की गयी। चाइनीज वफ्द ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीडीएम में पंजाब की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज और सखर बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी में कमी हो रही है और निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटरी के मकाम पर पानी में इजाफा हो रहा है और पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक है। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज पर पानी की मजीद आमद के बाद ठट्ठा के इलाकों के मजीद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नौशहर फिरोज, दादू, मटियारी और जामशोरों के कच्चे के गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। नौशहर फिरोज और कोटरी बैराज के दरमियान मजीद 5 से 6 रोज पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। सैलाबी पानी के बायस कच्चे के इलाकों में रहने वाले बड़ी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है, जबकि रह जाने वाले लोग कश्तियों की मदद से बंदों के करीब या पक्के की तरफ आर्जी मुंतकली की जानिब गामजन है। सैलाबी पानी का आखिर में सबसे ज्यादा बहाव और दबाव कोटरी बैराज तक आ रहा है, जहां इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक गुड्डू बैराज से कबल पन्नत के मकाम और गुड्डू सखर बैराज पर पानी का बहाव इंतहाई कम है और आइंदा चंद दिनों में सिंध के बैराजों में सैलाबी पानी में वाज़े कमी होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कल बीजिंग में पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी के 14वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि JCC में जारी मनसूबों का जायजा लेने के साथ साथ आइंदा मरहले के लिए नए शोबे और मनसूबे शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CPEC 2 महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाल और मजबूत तरक्की के लिए एक इकदाम है जो जामे तरक्की और आलमी मुसाबकत को यकीनी बनाएगी। ये मरहला नौजवानों की सलाहियतों, हुनर और जिद्दत पर मबनी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक और संग मील उबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1043 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,59,280 पर बंद हुआ। तफसील से आगाह करेंगे जमीर अब्बास। मौजूदा इक्तसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्क में मुआशी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट आए रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। हुकूमत की जानिब से तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के हवाले से मुख्तलिफ बैंक्स के साथ 1,225 अरब रुपए के मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस और पावर जनरेशन की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,59,537 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत के मद्देनजर मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और रहनुमा इनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है। मेन ट्रिगर जो आज हम मार्केट में देख रहे हैं वो सर्कुलर डेथ के हवाले से गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया। IMF की कंडीशन को लेके जो गर्दिशी कर्जा था उसका सेटलमेंट कर दी गई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इंतहाई मुफीद इकदाम भी सामने आया है। बैंक को भी इससे फायदा होगा। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 208 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 237 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 41 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 55 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत के 4,93,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 67 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, एक बाखबर शहरी मुतहरिक जमहूरियत की बुनियाद है। मोतबर मालूमात तक रसाई रखने वाले शहरी बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं। अखबार बीनी के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि अवामी हुकूक से आगाही और नाइंसाफियों को बेनकाब करने के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ी इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत इत्तलात और प्रोपेगेंडे के दौर में अखबारात की जिम्मेदारी सहाफ़ती अक़दार पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। उन्होंने नौजवान नस्ल को तलकीन की कि वो अखबार बीनी की आदत अपनाएं। अखबार बीनी का फ़रोग़ बाखबर, बाशऊर और जमहूरी पाकिस्तान की तामीर में मददगार साबित होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का इदराक है, इनके मसाइल का हर मुमकिन तदारुक करेंगे। तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का इदराक और एहसास है और सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरी इस्लाहात से मुल्क को फ़ायदा हुआ, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दूसरे प्रोग्रामों के तहत सिंध हुकूमत किसानों को सपोर्ट करेगी। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत करता है। फ़लस्तीन के मसले पर जनरल असम्बली में जिस तरह बात हुई है वो इस बात का सबूत है कि फ़लस्तीन के अवाम की जद्दोजहद कामयाब हो रही है। इसराइल ना सिर्फ गज़ा पे मगर मुख्तलिफ ममालिकों पे और मोस्ट रिसेंटली जो दोहा में इन्होंने हमला किया है उसका असरात ना सिर्फ इस किस्म के सिक्योरिटी पैक्ट्स में होंगे मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मिडल ईस्ट में ममालिक हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ अब इन हमलों के बाद रिव्यू करेंगे और जो दूसरे ममालिक हैं जो आज तक इजराइल के साथ दे रहे हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ पे नजरसानी करेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को अहम करार देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान सफारती, अस्करी और इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए पिंक स्कूटी की फराहमी का आगाज कर दिया है। तकरीब से खिताब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। कराची में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत खवातीन में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुताद्दिद इक़दाम किए और उन्हीं के विजन पर अमल करते हुए खवातीन को दरपेश सफरी मसाइल हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने यह कदम उठाया है। सिंध हुकूमत खवातीन को हर लिहाज से मौके फराहम करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि इस पिंक स्कूटर की फैसिलिटी के थ्रू ना सिर्फ उनको ये मोबिलिटी का एक तरीक़ेकार है मगर ओवरऑल हमारा मईशत में उनको अपने रोज़गार पहुँचाने में एक आसानी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब खवातीन मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खवातीन की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन है। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जल्द पिंक टैक्सी और पिंक स्कूटी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि खवातीन को महफूज और बावकार सफरी सहूलत मैसर हो सके। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में पिंक स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने लद्दाख खित्ते के अजला लेह और करगिल में एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। KMS के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लेह में रियासती दर्जे की बहाली और छठे शेड्यूल के नफाज समेत दीगर मुतालबात के हक में मुजाहरे करने वालों पर भारतीय फोर्सेज के अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद की जानें चली गई थीं जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। भारतीय फोर्सेज ने मुजाहरों में हिस्सा लेने की पादाश में 50 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। हुकाम ने इज्तिमा, जलसे जुलूसों और तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी और इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस
एहलकार तैनात कर दिए हैं। इलाके के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचक ने एक बयान में बेगुनाह लोगों की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि लोग हुकूमत के रवैये से इंतहाई मायूस हैं और वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। लेह में गुज़श्ता रोज मुश्तइल मुजाहिरीन ने बीजेपी का दफ्तर और पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश कर दी थी। भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को आज फिर घर में नजरबंद कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर एक बयान में कहा कि आज मेरी रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरकर्दा रहनुमाओं का एक अहम इजलास होना था जिसमें दीनी और माशरती मामलात पर गौर व खौज किया जाना था। ताहम इंतजामिया ने मेरे घर की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए और मुझे घर में नजरबंद कर दिया। उन्होंने अपनी नजरबंदी को इंतहाई मजाकाखेज और इंतजामिया की बौखलाहट करार दिया। मीरवाइज ने लेह में मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस एहलकारों की फायरिंग से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि लद्दाख खित्ते में बगावत नई दिल्ली के 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी फैसले का बराह रास्त नतीजा है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और हुकूक के कारकुनों ने भी लेह में इंसानी जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे भारतीय हुकूमत के लिए चश्म कुशा हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लद्दाख में भी लोग खुलेआम अपनी मायूसी और अदम इत्मीनान का भरपूर इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों की जद्दोजहद को सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद रखना गुमराह कर उनकी हकीकी उमंगों को मजरूह करने के मुतरादिफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि तुर्की अमेरिका का अहम इत्तेहादी और शराकतदार है। तुर्की के साथ दो तरफा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में माशी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। तुर्की और अमेरिका मिलकर खित्ते के मसाइल हल करेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। तुर्की फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और इनकी जद्दोजहद की हिमायत करता है। गाजा में सियोनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में 11 बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। गजा में इसराइली फौज के फजाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने जा रही। गजा में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यमन से दागे गए ड्रोन ने इसराइल के जनूबी साहली शहर इलात को निशाना बनाया जिसके नतीजे में 20 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। ड्रोन हमले के बाद इलात शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और सायरन भी बजाए गए। वाक़े के बाद शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइली ड्रोन हमलों के बावजूद गजा के लिए 44 मुल्कों से 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल काफिला इस्तकामत इमदादी अशिया लेकर गजा की जानिब रवां दवां है। काफिले के मुंतज़िमीन ने खबरदार किया है कि इमदादी बहरी बेड़े के जंगज़दा फ़लस्तीनी इलाके के साहिल तक पहुंचने से पहले ही इसराइली हमलों में शिद्दत आ रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 के मरकजी दफ्तर टाउनशिप में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ और उनकी टीम ने अवामी मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर साजदा फारूक तारड़ ने कहा कि हल्के की अवाम की खिदमत उनका मिशन है और खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि खुली कचहरी अवामी मसाइल के हल के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म है जिससे शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने साजदा फारूक तारड़ और उनकी टीम को सराहते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है जिसने हमेशा अवाम का साथ दिया। साजदा फारूक तारड़ चेयरमैन UC 233 टाउनशिप में सैयद इमरान अलीम शाह के घर गईं और उनके वालिद की अयादत की। बाद अज़ा उन्होंने वफाकी कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून की कारकुन कौसर फयाज की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत और फातह खानी की। इस मौके पर राना वकास, असद इब्रार, सादिया मलिक, मलिक अल्लादित्ता, महवेश अरशद और हमजा मलिक भी मौजूद थे। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट पे खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 40, DI खान, बक्कर, बावल नगर, दादू और सिब्बी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दिया है, जिसके जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन बना लिए हैं। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दुबई में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। बांग्लादेश की खराब फील्डिंग के बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 49 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। साहिबजादा फरहान 4, साइम मजूब 0, फखर जमान 13, हुसैन तलत 3, सलमान आका और शाहीन अफरीदी 19 रन बना सके। मोहम्मद हारिस ने 31 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ 14 रन पर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। मेहदी हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फातह टीम इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत के मैच में मुतनाज़ा गुफ्तगू करने पर भारतीय कप्तान के खिलाफ ICC का एक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर ICC में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की सरजनश हुई। ज़राए के मुताबिक ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम किया और भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुस्तकबिल में सियासी बयान न देने की हिदायत की। PCB ने सूर्य कुमार यादव पर सियासत में मुलविस होने और खेल को आलूदा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। भारतीय कप्तान ने एशिया कप के ग्रुप मैच की इख्तितामी तकरीब में सियासी बयान दिए थे। चौथा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो गया। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा, जिसमें मुल्क भर की नुमाया डिपार्टमेंटल टीमें शरीक हैं। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में तमाम शरीक टीमों को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ नौजवानों में हॉकी की अहमियत को उजागर करेगा। टूर्नामेंट के पहले रोज पाकिस्तान नेवी और पोर्ट कासम के मबैन मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान नेवी ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो और कनाडा के डेनिस शेपोवालोव का जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही मरहले में सफर तमाम हो गया। टोक्यो में खेले जा रहे इवेंट के पहले राउंड में फ्रांसिस तियाफो को हंगरी के क्वालिफायर मार्टिन फुक्सोविक्स के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। तियाफो ने पहला सेट 6-3 से जीता, तहम अगले दोनों सेट फुक्सोविक्स ने 6-1 और 7-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। शिकस्त के बाद तियाफो ने गुस्से में अपना रैकेट भी जमीन पर दे मारा। कनाडा के डेनिस शेपोवालोव भी पहले ही मरहले में बाहर हो गए। डेनिस शेपोवालोव को जर्मनी के डैनियल अल्तमायर ने स्ट्रेट सेट्स में 7-5 और 6-3 से शिकस्त दी। इटली के मैथ्यू बेटिनी ने स्पेन के यौम मुनार के खिलाफ 6-4 और 6-2 से कामयाबी समेटकर अगले राउंड में जगह बनाई। जमहूरिया की बारबोरा क्राजिकोवा और यूनान की मारिया स्कारी चाइना ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। बीजिंग में खेले गए पहले राउंड में बारबोरा क्राजिकोवा ने रूस की इना बिलेनकोवा को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। बारबोरा क्राजिकोवा ने 6-2 और 6-2 से कामयाबी समेटकर अगले राउंड में जगह बनाई। यूनान की मारिया स्कारी ने अमेरिका की एश्टन क्रूगर को 7-6, 6-7 और 7-5 से जेब किया। दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला 3 घंटे और 29 मिनट तक जारी रहा, जो इस साल का तीसरा तगली तरीन टूर लेवल मैच था। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।